नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। खेलते वक्त अचानक गिरी बच्ची, दर्दनाक मौत। नगर पालिका की लापरवाही के चलते बाढ़ वासियों ने लगाया चक्का जाम। गोवंश फसलों को बचाने गायों को पैरों में ठोकी गई कील, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। एमएच क्लब के तत्वाधान में पंडित गिरीश सोनकिया अंतर्राज्यीय लेदरबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा भव्य शुभारंभ। दमोह नगर पालिका भगवान भरोसे चल रही है। यह विकास कार्य तो होते हैं लेकिन सिर्फ कागजों पर। फाइल तो बनती है लेकिन पेमेंट तक सीमित रहती है। विकास कार्य जनता को नजर नहीं आते, लेकिन ठेकेदारों का घर भर जाता है, अधिकारियों को उनका कमीशन मिल जाता है, जनप्रतिनिधि अपना घर भर लेते हैं। आम जनता आज भी विकास कार्यों के लिए लगातार आंदोलन की राह पर नजर आती है। ताजा मामला बजरिया वार्ड नंबर 6 से सामने आया, जहां पर एक पुलिया काफी लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। लोगों के द्वारा बरसते पानी में भी आंदोलन किया गया था। तत्कालीन जो सीएमओ थे भैयालाल सिंह, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर विकास कार्य होंगे, लेकिन यहाँ पर जो विकास कार्य हुए उसमें ऑटो का पहिया फंस गया। दरअसल यहाँ पर पुलिया टूटी हुई है। लोग कई बार मांग कर चुके हैं, नालियों की मांग कर चुके हैं। जरा सी बारिश में लोगों के घरों में पानी पहुंच जाता है। आज जब किसी ने नहीं सुना, एक ऑटो फंस गया तो लोगों ने जाम लगा दिया। नगर पालिका की ओर से उपयंत्री प्रांजल राय को यहाँ पहुंचाया गया ताकि लोगों की समस्या को सुना जा सके और उसे हल कराया जा सके। जैसे कि पूर्व में तत्कालीन जो सीएमओ थे भैयालाल सिंह, उनके द्वारा समस्या को हल किया गया था, जिसके बाद एक बार पुनः यहाँ पर चक्काजाम जैसे हालात सामने आ रहे हैं। इसी तरह से प्रांजल राय ने सभी को आश्वासन दिया कि जल्द ही यहाँ पर विकास कार्य होंगे। भाई पार्षद भी जनता के बीच में थे, उनके द्वारा जनता से क्या कहा गया आप भी सुन लीजिए। अगर नगर पालिका नहीं सुन रही तो बताओ तुम पार्षद क्या करे? जो ठाड़ो पार्षद गाड़ी पकड़ो, मान लो भाई, जो भी है तो हम खड़े तो हैं, या तो हम छुपे हुए लुके हुए खड़े हैं सामने आप सबकी। अगर नगर पालिका नहीं सुन रही तो बताओ तुम पार्षद क्या करे? जो ठाड़ो पार्षद गाड़ी पकड़ो, मान लो भाई, जो भी है तो हम खड़े तो हैं, या तो हम छुपे हुए लुके हुए खड़े हैं सामने आप सबकी। ये पुलिया निर्माण होना है, जिसका अपन प्रस्ताव भी नगर पालिका को 4 महीने पहले दे चुके हैं, 8 महीने पहले। पुलिया पूरी नीचे से धंस चुकी है और भर गई है, पानी ऊपर से निकल रहा है। सुपरवाइजर को और नगर पालिका के कर्मचारियों से कई बार हमने सफाई करवाई, पर वो इतनी फंसी हुई है कि नहीं हो पा रहा। उसमें रोज ऑटो फंस रहे हैं। इस संबंध में आज 2 ऑटो फंसे तो पूरे वार्ड के लोग इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं, चक्काजाम करने की बात कर रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कि हमारे जो प्रस्ताव नगर पालिका में डले हैं वो जल्द से जल्द स्वीकृत हो और काम लगाए। अभी तक कोई प्रशासनिक अमला पहुंचा है आपकी समस्या सुनने? नहीं, अभी तक कोई अमला नहीं पहुंचा प्रशासनिक। क्या चाहते हैं? चाहते हैं निर्माण हो जाए भाई, लोग परेशान है, लोगों की समस्या का समाधान हो। वार्ड पार्षद इससे ज्यादा और क्या चाहेगा? कौन सा वार्ड है आपका? बजरिया वार्ड 6, जटाशंकर कॉलोनी। क्या नाम है? हमारा नाम रघु श्रीवास्तव। जी भाई बताएं, किस संबंध में यहाँ पर धरना दिया था आप लोगों ने? जाम लगा दिया था हमने कि इससे करते हैं, हाथ पांव टूटते हैं, स्कूल जाते बच्चे, हाथ पांव पलस्तर चढ़ता है। अब स्कूल कैसे जाए बच्चे? अब बहुत धंस गए ऑटो और लेकर में हमारा दिक्कत होती है। क्या चाहती हैं आप? हमारे पुलिया बंधवा को चाहते हैं। अच्छा, कोई अधिकारी सुनने पहुँचा है आपकी बात यहाँ? तब कोई नहीं आया। अच्छा, अगर नाली का निर्माण नहीं होगा तो आप क्या करेंगे फिर? हड़ताल में चाहेंगे हमारा। क्या नाम है आपका? गिरजा भाई। जी बताएं, किस संबंध में यहाँ धरना दिया है? पुलिया की समस्या 4-5 महीने से बहुत ज्यादा हो गई है, टूट गई है, जिससे पानी भी निकलता रहता है और साफ सफाई भी नहीं होती है। निकलने में बच्चों को स्कूल जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। ऑटो वगैरह जाते हैं तो कोई फंस जाते हैं, गाड़ी वगैरह निकलती है तो कोई गिर जाती है। ये 20 साल से हो रहा है, यहाँ सड़क नहीं बनी है। कई पार्षद आए और कई चले गए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई हो जिससे हमारी सड़क बन जाए। अगर कार्य नहीं होता है तो इस संबंध में क्या करेंगे फिर आप सभी? हम लोग आंदोलन करेंगे, बैठेंगे, कलेक्टेड जाएंगे, ज्ञापन देंगे
सब मिलके, हमारे मोहल्लावासी सब मिलके बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि 20 साल से कुछ नहीं हो रहा है। कई बार हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार है। दमोह नगर पालिका विकास करना नहीं चाहती। अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे जैसी कहावत दमोह नगर पालिका में चल रही है। जो रसूखदार है उनके वार्ड में विकास कार्य भी हो जाते हैं, उनके पेमेंट भी हो जाते हैं, जबकि कुछ पार्षद रहते हैं जिनके वार्डों में एक काम भी आज तक नहीं हुआ, उन्हें विकास का इंतजार है। वहीं यहाँ जो उपयंत्री पहुंचे नगर पालिका के प्रांजल राय, उनके द्वारा किस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है, किस तरह से नेतागिरी दिखाई जा रही है, यह भी सुन लीजिए। यहाँ पर बहुत समय से पुलिया की समस्या चल रही है, अभी मेरे संज्ञान में आई है। इसको मैं कुछ एक सप्ताह के अंदर ठीक करवा देता हूँ। लोगों द्वारा जो कचरा गाड़ी और बाकी समस्याओं को भी जो बोला गया है, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊंगा इन सभी समस्याओं से। क्या नाम है? इनका प्रयास करेंगे सुलझाने का। क्या नाम है आपका? प्रांजल राय। किस पद पर है? मैं सब इंजीनियर हूँ। दमोह नगर पालिका में पैसों की बंदरबाट हमेशा ही चलती रहती है। यहाँ पर अपनों को लाभ पहुंचाया जाता है, साथ ही विकास कार्यों से नगर पालिका का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, जिसके चलते ही वार्डवासी एक पुलिया के निर्माण के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिया का निर्माण कार्य नहीं हुआ। पार्षद बेबस है क्योंकि नगर पालिका का कोई भी अमला यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में जाए तो जाए कहां, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो हुए, प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार पुनः स्थापित हो गई, लेकिन दमोह की तस्वीर नहीं बदली। इंतजार है सबको, आखिर विकास कब होगा। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत रेजगांव माधव से एक मामला सामने आया, जहां पर एक 5 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। बताया जाता कि बालिका खेल रही थी, खेलते खेलते अचानक वह गिरी और उसके बाद उसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों की माने तो उन्हें नहीं पता कि बालिका के साथ क्या हुआ है, केवल इतनी जानकारी कि वह खेलने गई थी और खेलते वक्त जब वह वापस आ रही थी, उसी बीच अचानक से वह नीचे गिरी और उसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? तेजराम। क्या हो गया बच्ची को? पैदल निकलते रास्ता में गल गई, पैदल निकलते गल गई, गलाई गिर गई और पैदल निकलते। कारण अज्ञात है। क्या हो गया तो बच्ची के लिए? कुछ नहीं हो गया, ऑटोमेटिक गोले जाम। क्या नाम है बच्ची का? ललता। कौन है आपकी? मोड़ी। कहाँ की रहने वाली है? रेमजा माधव। कब आए थे आप यहाँ पे? कल। देखने लायक होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज, दमोह। लीनस मैत्री क्लब के द्वारा हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष का स्वागत किया गया। धूमधाम से एक उत्सव भी मनाया गया। कुछ हास्य व्यंग संबंधित प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। दमोह की प्रतिभाओं का सम्मान भी यहां पर किया गया। नववर्ष उत्सव की आयोजक नर्मदा एकता उमा जड़िया एवं अलका मिश्रा रही। नए साल का अभिनंदन करते हुए अध्यक्ष रोजी बग्गा ने कहा कि विगत वर्षों में जो भी हम सभी ने सेवा कार्य किए हैं, इस वर्ष उससे भी ज्यादा व्यापक पैमाने पर हम एक होकर सेवा कार्य करेंगे। इस अवसर पर क्लब की अन्य सदस्य भी मौजूद थी। वहीं रचना ठाकुर का सम्मान किया, जो हाल ही में मिस मध्य प्रदेश चुनी गई हैं। काफी बड़ी उपलब्धि दमोह को मिली है। इस संबंध में हमने अध्यक्ष रोजी बग्गा एवं अन्य सदस्यों से चर्चा की, तो उनके द्वारा क्लब के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। लीनस मैत्री समाज सेवा और राष्ट्र के लिए कार्य करता रहता है। आज किस प्रकार का आयोजन था और क्या क्या आपकी योजना? पहले तो मैं पूरे दमोह वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जैसे नया सत्र चालू हुआ है, नया वर्ष चालू हुआ है, उसी उमंग और उत्साह के साथ हम सब लीनस मैत्री क्लब की बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं, ताकि नई तरीके से ऊर्जा कलेक्ट करें और उसको समाज के कार्यों में आगे लगाएं।
प्रति वर्ष किसी न किसी उदीयमान प्रतिभाओं को आप सम्मानित करते हैं। हाँ इस वर्ष क्या योजना थी और किसका सम्मान हुआ? एक्चुअली में हमारे दमोह की बेटी है जिन्होंने एमपी लेवल पे अपना वहाँ अहम भूमिका बनाई है अपनी, वहाँ से मिस एमपी का अवार्ड जीती है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं इस वर्ष उनको बुला के सम्मानित किया जाए, तो हमने उस बिटिया रानी को यहाँ सम्मानित किया है। उसके लिए मैं अलका मिश्रा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके अथक प्रयासों से ही ये आज वो इतना बड़ा अवार्ड अर्जित कर पाई हैं। लगातार जब आप कार्य करते हैं तो आने वाले समय की कार्य योजना बनती है। पिछले वर्ष आपने क्या विशेष किया और आने वाले समय में क्या संकल्प है? नहीं, हमारा तो शुरू से यही रहा पीड़ित मानवता की सेवा, हमेशा दीन दुखियों की और पीड़ित मानवता की सेवा, मतलब हमारा अथक प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र में हम कार्य करें। और अभी हम कुछ समय पहले यहाँ के पास में कछौआ ग्राम में भी गए थे, वहाँ पे देखा कि बच्चे लोगों बहुत ज़्यादा ऐसे असहाय बच्चे थे जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटर की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने वहाँ से स्वेटर, जैकेट्स वगैरह सब वहाँ बांटे। और हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जहाँ ज़रूरत है हमें ईश्वर उस जगह पहुँचा दे और हम वहाँ पे अपना प्रयास करते रहें कि इसी तरीके से हम समाज का काम करते रहें। क्योंकि हम बहुत बड़ी ऐसी संस्था तो नहीं है, देखा जाए तो हम छोटी सी एक संस्था है, पर हमारी तरफ से प्रयास बहुत अथक होता है ताकि उस प्रयास से किसी भी तरीके से हम मदद कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी जो बोलना नहीं चाहिए, एक प्रकार की समाज के प्रति आहुति होती है। मध्य प्रदेश के पटल पर दमोह का नाम रोशन किया, सम्मान हुआ है, किस प्रकार महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? सर, सबसे पहले तो दमोह वासियों के लिए बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जिनके सपोर्ट से ये सब कुछ हुआ है, इस मुकाम तक मैं पहुँच पाई हूँ, सबसे ज़्यादा सपोर्ट अलका दी का रहा है। और बहुत मेहनत तो मैंने की है, 2 साल समथिंग दमोह में ही हमने फ़ोटो शूट किए हैं और लगातार मेहनत में करती रही, इसके ही चलते मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला। किस प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं? सर, चुनौतियाँ तो बहुत हुई हैं, आई हैं, लेकिन दी के सपोर्ट की वजह से सब हल हो गया उसका। आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये अवार्ड मिलने के बाद? अवार्ड मिलने के बाद सर मैं ये संदेश देना चाहूँगी, जो मेरी जैसी मतलब महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं जो शायद वो आगे नहीं पहुंच पाती हैं, शायद घर का सपोर्ट नहीं रहता या जो भी है, लेकिन अलका दी जैसे हर एक लड़की की लाइफ में होना चाहिए ताकि वो उनके थ्रू आगे बढ़ सके। हर लाइफ में, मतलब सबकी लाइफ में दी जैसे सपोर्ट ज़रूरी है। और दी से भी मुझे यही है कि दी और भी मेरी जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाएंगी। परिवार का कितना सपोर्ट? परिवार का सर बहुत सपोर्ट रहा है, जो पिताजी हैं हमारे उनका भी सपोर्ट रहा है, कुछ मतलब 1-2 फ्रेंड हैं उनका भी सपोर्ट रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दी का सपोर्ट ही रहा है इसमें। लगातार समाज सेवा के लिए कार्य किया जाता है, आज कुछ विशेष आयोजन हुआ है, क्या आयोजन था, क्या किस प्रकार की कल्पना थी? लीनिस मैत्री क्लब का उद्देश्य है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनको आगे लाना, और सामाजिक रूप से यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उनके लिए हमारे मंच हम प्रदान करते हैं। चूँकि हर सदस्य के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है, 9 वर्ष में हमारे पास भी प्रोजेक्ट था। हमारे साथ हमारे सहयोग के रूप में हम 3 सदस्य काम कर रहे थे। हमारे साथ अलका शर्मा जी थी और उमा जड़िया जी थी, और हम तीनों ने 9 वर्ष के कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी 9 वर्ष के कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि सिर्फ हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि हमको एंजॉय करना है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हमें सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ना है। इसी के अंतर्गत हमारी दमोह की बिटिया रचना ठाकुर, जिन्होंने मिस मध्य प्रदेश के रूप में वो चयनित हुई हैं और दमोह का नाम गौरवान्वित किया है, तो आज हम अपने प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत गौरवान्वित हैं कि हमने इस बिटिया का सम्मान किया है। इसी तरीके से और भी हमारे जो प्रोजेक्ट हैं आगे चलते रहेंगे आने वाले समय में। हम सब लीनिस मैत्री क्लब के सदस्य बहुत उत्साहित रहते हैं। चूँकि मैं मीडिया की प्रभारी हूँ, मीडिया के प्रभारी के रूप में मुझे कार्यभार दिया गया है, उस नाते हम सब मिलकर सोशल मीडिया के अंतर्गत और जो भी हमें दिया जाता है, हम जो हमारे समाज में पिछड़े हुए लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनके उत्थान के लिए हम लोग कार्य करते हैं। संजय सरवरिया, लखीर एशियन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत आने वाले देवरी निजाम में
गायों के पैर में कील ठोकने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि गायों के द्वारा फसलों का नुकसान किया जा रहा था, जिसके बाद कुछ किसानों के द्वारा ये कृत्य किया गया, जिसमें गायों के पैर में लंबी लंबी कीलें ठोक दी गई, जिसके बाद गाय के पैर में काफी दर्द हुआ और यहाँ तक कि कुछ गायों की मौत भी होना बताया जा रहा है। जैसे ही भगवती मानव कल्याण संगठन को इस बात की जानकारी लगी, उनके द्वारा पुलिस एवं डॉक्टर को लेकर गायों के पैर से कीलों को निकलवाया गया। बताया जाता है कि 1.5 से 2 इंच लंबी ये कीलें ठोक दी गई, जिससे गाय चलने में असहाय हो गई। गाय के पैर से लगातार खून बह रहा था, साथ ही इसमें काफी इन्फेक्शन हो गया है। अब गाय चलने में असमर्थ है, जिसके चलते काफी नाराजगी देखी जा रही है। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा ग्राम देवरी में जो गौ माताओं के लिए पैर में कील ठोकी गई थी और निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत काम इस गांव के लोगों द्वारा किया गया है। गौ माता है, 50 गांवों के लिए इस गांव के लोगों ने पाँव में बड़े बड़े कील ठोक दिए, उसके पाँव में पक गए, माबाद बन गई है। आज जैसे संगठन के लोगों को पता चला तो भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हमारे जगदीश यादव, लेखराम सैन, धर्मेंद्र पाल, सब लोग आकर के आज यहाँ पर इन गौ माता के पाँव से कीलें निकालने का काम किया है। जितनी गौ माता इनको मिल रही, बताए 50 गौ कुंकला ने गायों के लिए लोगों ने कीलें ठोक रखी हैं। कुछ तो गायें इसमें मर गई हैं। देखिए, आपका नुकसान होता है, ठीक है, सबको दुख होता है कि नुकसान होता है, फसल का नुकसान कर रहे हैं मवेशी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम कसाई बन जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हत्या ही करने लगेंगे, गाय माता को मारने ही लगे। ये तो बहुत ही गलत काम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आपकी फसल का नुकसान हो रहा है तो आप अपनी फसल में अच्छी बाड़ लगाएं, व्यवस्था करें, तो उसकी देखरेख करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फसल का नुकसान हो रहा है तो हम गौ माता की हत्या ही करने लगे, उसको इतनी पीड़ा दें, इतना दर्द है कि बेचारी मर जाए, तरफ तरफ की मर जाए। ये बहुत ही गलत काम, अपराध का काम इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि ऐसा काम न करें, मानवता रखें। अगर इस तरह का आप काम करते हैं तो आप कसाईयों से कम नहीं है, उसका दंड भी आपको मिलेगा। संगठन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? संगठन के लोग यहाँ पर आकर के उनकी कीलों को निकाल करके, हमारे संगठन में एक डॉक्टर भी हैं लेखराम सैन, उन्होंने आकर उनको इंजेक्शन, देखिए इंजेक्शन भी लगा रहे भैया, हम लोग इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, हम उनको जो प्राथमिक उपचार है वो भी दे रहे हैं और उनकी कीलें भी निकालने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी जितनी रात हो गई है, अब जितनी निकल पाए ठीक है, अन्यथा हम लोग कल भी आकर के इस काम को करेंगे। जितनी गाय है उनकी सबको कीलें निकाल लेंगे। जिनके द्वारा मवेशियों को कीलें ठोकी गई है, उस पर आपने पुलिस कार्रवाई करवाई? हाँ, पुलिस को ही बुलवाया था ना, पुलिस भी सुबह आई थी, पुलिस वालों को भी नाम दिए हैं उन लोगों के। एक गुड्डा हरवार बाबूलाल हरवार नाम है एक व्यक्ति का, और एक गुल्ला ठाकर, दोनों व्यक्तियों का नाम सामने आया कि इन लोगों द्वारा कीलें ठोकने का काम किया गया है। बहुत ही गलत काम लोगों द्वारा किया गया है, अपराध का काम किया गया है। और पुलिस से मेरा कहना है, अधिकारियों से कहना है कि ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। इस मामले में बताया जाता है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से कीलों को ठोका गया है, काफी निर्दयता के साथ इस कृत्य को किया गया है। निश्चित रूप से इस तरह के कृत्य करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जहां पर 2 बच्चे मेला घूमने गए थे, वहां से वह गायब हो गए थे। इस मामले में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ बच्चों की तलाश शुरू की थी। अब इन बच्चों के संबंध में जानकारी लगने के साथ पुलिस ने इन्हें दस्तयाब कर लिया है। भोपाल स्टेशन पर इन्हें दस्तयाब किया गया है, बाद में परिजनों को भी सौंपा गया है। परिजन सुबह पथरिया से भोपाल के लिए रवाना हुए, जहां पर इन बच्चों को उन्हें सौंपा जाएगा। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस काफी संजीदगी से काम कर रही थी। पथरिया थाना प्रभारी रजनी शुक्ला के द्वारा लगातार इस मामले को लेकर काफी सावधानी दिखाई गई थी, साथ ही तत्परता के साथ कार्रवाई की, जिसके बाद बच्चे बरामद हुए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई। शहर की गुमनामी सूचना पर अपराध कायम किया गया था। कल गंभीर विषय था, मैं आया था, इस संबंध में हम लोग को इनपुट मिला था कि वो भोपाल में है, तो हमारा टीआई में और ये एसटीओ साहब ने मिलकर पूरा कोऑर्डिनेट किया। स्पॉट पे ही हम लोग को इनपुट मिला था और बच्चों को जीआरपी भोपाल के माध्यम से वहाँ पर मूव कलेक्ट करा लिया है, लेकर आ रही है और 3 भेजर लेकर आ रही है। पथरिया से सहयोगी गगन सैन के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। इस ठंड के मौसम में एक बुजुर्ग दंपति काफी परेशान है। सिविल वार्ड के रहने वाले हैं।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत भी काफी गंभीर है। अपनों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई। इनका कहना है कि इनकी बहू घर में नहीं रहने देती है। बुजुर्ग दंपति का नाम आशा रानी, पति गोदन सिंह राजपूत है। ये काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन इन्हें अपने ही घर में रहने नहीं दिया जा रहा। आज ये दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां मदद की गुहार लगाई। पुलिस मदद कर दे ताकि इन्हें घर के अंदर प्रवेश मिल जाए और ये ठंड के मौसम में इस तरह से यहाँ वहाँ रात बिताने के लिए मजबूर न हो। क्या कहना है पीड़ितों का, आइए आपको सुनाते हैं। गोदन सिंह राजपूत, हमारी बहू हमको मारपीट करती है और घर से निकाल दिया है और घर जाने पर वो कह रही हम मारेंगे तुमको और घर में नहीं आ सकती। सामान वगैरह किबाड़ वगैरह खाददारी वगैरह खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बाहर हैं, हम कहाँ जाएं? क्या नाम बहू का? बहू का रानू राजपूत, ग्राम मंजगुआ। और हमारा मारपीट कर रहे और घर का सामान पूरे फेंक दाए, खोड़ तोड़ डाले। हमारे 3 जना बाहर जा रहे, कहाँ जाए हैं हमारा लड़का भी हमारा 3 जना पता ही नहीं है कहाँ। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते कि अपने घर में हम रहें, हमारे नाम मकान है और हम बहू को नहीं डाकू चाहते। बहुत परेशान है, 10 साल हो गई शादी, बहुत हैरान करें। 70 वर्षीय और 75 वर्षीय वृद्ध दंपत्ति इस कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा होकर के घूम रहे हैं। मामला दमोह के सिविल वार्ड नंबर 7 स्थित आशा राजपूत और श्री गोदन सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है, जिनकी कलयुगी बहू ने इनके लिए इस कड़कड़ाती ठंड में इनको घर से बेदखल कर दिया है। क्योंकि इन वृद्ध दंपत्ति ने अपने एकमात्र पुत्र मंजीत के लिए उसके नाम पर उसकी प्रॉपर्टी कर दी थी कि जो भी उसके हिस्से में आता था, ताकि उसके लड़के बहू अच्छे तरीके से रह सके। उसके बावजूद भी बहू की ये लालसा पूरी नहीं हुई और उन्होंने इस कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चे और बहू के लिए घर से बेदखल कर दिया है, ताकि वो बाकी की संपत्ति और मकान के लिए भी अपने हिस्से में करा सके। इस वृद्ध दंपत्ति के साथ में इस कड़कड़ाती ठंड में उस बहू के द्वारा न केवल मारपीट की गई है, अपितु इस वृद्ध माता के लिए उसने मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाला है और पटक भी दिया था। ये पूरी शिकायत लेकर के ये मेरे पास में आई हुई थी। इस विषय में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट की। भेंट में चूंकि हम थोड़ा सा विलम्ब हो गए थे, इस कारण से फोन पर चर्चा हुई। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको ये संबल दिया हुआ है, साथ साथ ये आश्वासन भी दिया हुआ है कि इस वृद्ध दंपत्ति की हम निश्चित तौर पर सहायता करेंगे। साथ के साथ इस वृद्ध दंपत्ति के पक्ष में हम जो भी वृद्ध बुजुर्ग दंपत्तियों की जो योजनाओं का लाभ हो सकता है या इनके संबंध में जो भी मुकदमा हम दर्ज कर सकते हैं, इस कलयुगी बहू के विरुद्ध में निश्चित तौर पर करेंगे। एक और विचारणीय बात है, इस वृद्ध दंपत्ति का ऐसा कहना है कि हम चूंकि 2 दिन से घर नहीं गए हैं, खाना पीना हमने खाया नहीं है, अब आज इस कड़कड़ाती ठंड में हमारा कौन सहारा है, हम किसके साथ में रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम आज विवश है कि हम उस पुलिस अधीक्षक कैंपस में ही निवास करें, ताकि हमारी बहू हमें घर जाने पर मारपीट हमारे साथ ना कर सके। इतनी बदतर परिस्थितियां इनके साथ में हो चुकी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सुबह से लोगों को घरों से निकलने में भारी परेशानी होती है। वहीं बच्चे सुबह से स्कूल जाते हैं, जिन्हें ठंड का खतरा बना रहता है क्योंकि मौसम बेहद ही खराब है। प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए, लेकिन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह से बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक ओर ठंड है तो दूसरी ओर अध्यापन कार्य भी जरूरी है। यहाँ शिक्षकों को परेशानी होती है, छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। ऐसे में लगातार उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर भी कई बार देखने को मिलता है। इस संबंध में हमने सिविल सर्जन दमोह जिला अस्पताल राजेश नामदेव से चर्चा की कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए क्या उपाय करना जरूरी है। करेंगे आप क्या ठंड के लिए बिजली में पीडिएट्रिशियन है, मैं बच्चों के लिए बच्चों का, छोटे बच्चों का, स्कूल जाने वाले बच्चों का शीत लहर में बचाव बहुत जरूरी है। उनके लिए पूरा मास्क सिर कवर करके रखें, लगा के रखें, सॉफ्ट करने के लिए बाहर का खाना खिलाने से बचें। तो
स्कूल में चाहे तो कहीं स्कूल जाए तो हम पानी गर्म कर सकते हैं, गर्म पानी। तो देखने में मेरे बच्चों को सर्दी खांसी का ज़्यादा शिकायत होता है इस मौसम में। हाँ, सर्दी खांसी के ठीक बहुत आ रहा है, इसलिए हमारी बहुत सर्दी खांसी से बचाव करना चाहिए बच्चों को। अभी अपन मास्क लगा के बैठ सकते हैं, चाहे मास्क लगा के दूसरे से क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। घर बाहर से कहीं जा रहे हैं तो अपना हैंड वॉशिंग की जो अपन पहले से करते आ रहे हैं उसको और सुधार करना है ताकि इन्फेक्शन क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। ऐसे में बच्चों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने दें। स्कूल जाते समय पर्याप्त उनकी सुरक्षा का इंतजाम करें। ठंड से बचने के उपाय करें ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। एमएच क्लब के तत्वाधान में पंडित स्वर्गीय गिरीश सोनोकी स्मृति लेदरबॉल राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बटियागढ़ में किया जा रहा है। सुबह इसका शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित नरेंद्र व्यास, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि पंडित धर्मेंद्र कटारे, जिला पंचायत सदस्य एवं लकी DCN के संचालक आजम खान, पूर्व प्राचार्य RP पटेल, रूप किशोर उदैनिया ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पंडित श्री गिरीश सोनोकी के चित्र पर माल्यार्पण की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 223 रन 8 विकेट खोकर बना। ललितपुर की टीम मैच 60 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैन ऑफ द मैच कृपाल नागर को दिया गया, जिन्होंने 63 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए। मैच में एम्पायर शाहिद अली एवं प्रकाश पटेल है। दूसरा लीग बिलासपुर और लखनऊ के बीच खेला जाएगा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दोपहर ठंड और कोहरे के टॉर्चर के चलते लोग काफी परेशान हैं। डबल टॉर्चर चल रहा है, लगातार टेम्परेचर नीचे चल रहा है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब सुबह से ही काफी धुंध छाई रही। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। काफी प्रतिष्ठान आज बंद रहे, कारोबार काफी बंद रहे। लगातार देखने में आ रहा है जब ठंड अधिक होने के चलते व्यापारी परेशान है तो वहीं खरीदार भी नहीं आ रहे हैं। सुबह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं शासकीय कार्यालयों में भी उपस्थिति काफ़ी कम नज़र आ रही है। लगातार शहर में कोहरे की धुंध छाई हुई है। दमोह शहर का ये नज़ारा है जहां पर सुबह से किस तरह के नज़ारे रहे घंटा घर पर, ये आप देख रहे हैं। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। धर्मनगरी कुंडलपुर में माता अंबिका मां रुक्मणी मंदिर में भक्तों के द्वारा
जहां पूजा अर्चना की जाती है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। वहीं 2002 में यहां पर मूर्ति चोरी हो गई थी। अब एक बार पुनः यहां पर केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद पटेल के द्वारा प्रयास किया गया, जिसके बाद यहां पर मूर्ति की पुनः स्थापना की गई। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा को लेकर कहीं न कहीं एक चिंता का विषय सामने आया है। यहाँ पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए थे, लेकिन सुरक्षा कर्मी यहाँ पर समय पर हमेशा ही उपलब्ध नहीं रहते, जिसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई। बताया जाता है कि अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, तब भी यहाँ पर चौकीदार मौजूद नहीं था। ये काफी बड़ी लापरवाही है। इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पटेरा थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है। सभी की लोगों की आस्था का ये केंद्र बिंदु है। यहाँ की सुरक्षा होना जरूरी है। पूर्व में एक बार मूर्ति चोरी हो चुकी है, बावजूद इसके जिस तरह की लापरवाही सामने आई है, उस पर प्रशासन को कोई ना कोई कार्रवाई करना जरूरी है। नहीं तो फिर कोई अगर अप्रिय स्थिति होती है तो जिम्मेदार कौन होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। धर्मनगरी कुंडलपुर में माता अंबिका मां रुक्मणी मंदिर में भक्तों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की गई, आरती की गई, अवतरण दिवस मनाया गया, जहां धर्म प्रेमी बंधु की उपस्थिति रही। विशेष जानकारी के अनुसार माता रानी रुक्मणी का प्रकट उत्सव पटेरा कुंडलपुर में हुआ था, जिसमें प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। मंदिर में मूर्ति की स्थापना पुनः की गई, जिसके बाद लगातार यहाँ भक्तों का आने का क्रम बढ़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष इसी तरह से अब हर्षोल्लास के साथ, भक्ति भाव के साथ यहाँ पर अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। Bye.
की जय। बोली बालाजी सरकार की जय। बोली अंबिका माई की जय। बोली रुक्मणी मैया की जय। जैसा कि आप सबको विदित है कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जैसे हमारे ठाकुर जी कन्हैया जी का प्राकट्य हुआ, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष को राधाष्टमी अष्टमी के दिन राधा जी का प्राकट्य हुआ, वैसे ही पूस मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रुक्मणी मैया का प्राकट्य हुआ। कई वर्षों से मूर्ति जो चोरी हो गई थी वो यथास्थान पर पधारी। उसी के संदर्भ में आज सभी ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने मिलकर के दिव्य भव्य मंगलमय आरती की। यहाँ पर रुक्मणी अष्टमी के दिन रुक्मणी मैया जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। रुक्मणी अष्टमी की क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। बोलिए सीताराम भगवान की जय। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध भीमकुंड में सैलानी नए साल का जश्न मनाने आते हैं, जहां कुंड के नीले पानी को देखने और उसमें नहाने का लुत्फ उठाते हैं। यूपी कानपुर निवासी रिजू चौरसिया कुंड में नहा रहा था। अचानक 7 नहारा युवक सत्यम चौरसिया डूबने लगा, जिसे बचाने हेतु रिजू चौरसिया भी पानी में उतर गया। रितु चौरसिया को डूबने से मौत हो गई, जिसका शव निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर तहसीलदार भरत पांडे, थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। कि युवक गायब हुआ था और उसका शव जो है, चूँकि दूसरा दिन होने को है आज, टीमें लगातार रेस्क्यू के लिए प्रयास कर रही हैं। क्या रहा अभी तक? जी, कल भीमकुंड में एक व्यक्ति की डूबने की सूचना पर तत्काल छतरपुर से एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य हेतु रवाना हुई। रेस्क्यू कार जवानों द्वारा तैराकी कर डीप डाइविंग सेट के द्वारा पानी के अंदर करीबन 90 फीट गहराई तक डूबे हुए व्यक्ति की तलाश की गई है
और तलाश निरंतर जारी है। और रेस्क्यू कार में जिला सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना की टीमें रेस्क्यू कार में संलग्न है। सर अभी तक क्या हाथ लगा टीमों के लिए? अभी टीम को सफलता नहीं मिली है, क्योंकि भीमकुंड की गहराई काफी अधिक है। उसके बावजूद भी हमारे जवानों द्वारा डीप डाइविंग सेट के माध्यम से पानी की गहराई में कभी 70 फीट, 80 फीट, 90 फीट क्रमशः ये जाते हैं और बॉडी की तलाश करते हैं, और ये क्रम लगातार जारी है। सर चूंकि कल ऐसी जानकारी आई थी कि भीमकुंड में एक युवक के डूबने से मौत हो गई, पर उसको निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही शुरू किया गया था। आज दूसरा दिन है, क्या अपडेट है, क्या स्थितियाँ हैं? अभी कल से अपन ने इसको निकलवाने का प्रयास प्रारंभ किया था। जैसे ही सूचना मिली थी टीमें पहुंच करके, और प्रारंभिक स्तर पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, तो अपने अन्य छोटे मोटे मतलब जितना नीचे तक वो जा सकते थे बिना ऑक्सीजन के, और कांटे से रस्सियों से निकलवाने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद फिर रात में अन्य जिलों से, सागर से, दमोह से, पन्ना से और टीमें बुलवाई गई, और ऑक्सीजन सिलेंडर बुलवाए गए। जो डाइवर हैं जो नीचे तक जा सकते हैं, उनके माध्यम से इनको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर अभी तक क्या अपडेट है? अभी तक तो बहुत सफलता मिल नहीं पाई है, बस प्रयास जारी हैं उसमें। और हमारा पुत्र रिजू शंकर चौरसिया एडवोकेट, वो यहाँ घूमने के आए थे नए साल के उपलक्ष्य में, तो 4-6 फ्रेंडों के साथ थे, विद फैमिली थे, तो उसमें दर्शन करने आए थे भीमकुंड में। तो उसमें नहाते समय हमारा बेटा रिजू शंकर चौरसिया डूब गया। 12 बजे करीब डूबा था। उसके बाद पुलिस का फोर्स आया करीब 2 घंटे बाद, और उसमें कांटे से डाल के उसको निकाला, लेकिन ऊपर तक ले आया। करीब 10 फुट के बाद वो फिर नीचे चला गया। उसके बाद से फिर हम कानपुर से आए हैं शाम को 5:30 बजे। तो हमने फोर्स से कहा, सर रात में एनडीआरएफ की टीम वगैरह को बुला लीजिए। कई जगह मैंने फ़ोन भी किया। तो फिर रात में 11 बजे एनडीआरएफ की टीम आती है गाड़ी लेके, उसमें करीब 5-6 लोग होते हैं। तो उसमें जब हमने कहा भैया सामान अपना चेक कर लीजिए, तो उसमें गैस का सिलेंडर खाली मिलता है। उसके बाद उन्होंने फ़ोन लगाया अपने हेड को, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा मैं अभी 2 घंटे में 3 घंटे में आ रहा सिलेंडर लेके। और जबकि सिलेंडर आया सुबह 10:30 बजे, और वो सिलेंडर लगने के बाद जब खाली हो गया तो दूसरा सिलेंडर आया करीब 2:30 बजे। इस तरह से प्रोसेस में डिले होने की वजह, अगर रात में यही कार्यक्रम हो जाता तो हमारे बेटे की बॉडी तुरंत मिल जाती। उस समय दिख रही थी सबको। अब ये समय समझ लीजिए 12:24, 30 घंटे हो गए, 30-35 घंटे हो गए। अभी तक बॉडी का कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? सर अगर कल रात में ये लोग करते तो मैं संतुष्ट था। इन्होंने डिले किया। सुबह 10:30 बजे बोले 5 बजे आ जाएगी टीम, 5 बजे कोई नहीं आया। जब रात में जो लोग आए 11 बजे, उस समय सिलेंडर खाली था। मैंने जबरदस्ती कहने के ऊपर तब इन्होंने चेक किया, तब सिलेंडर बोले सुबह 5 बजे आ जाएगा। यहाँ वो थानेदार साहब बोले 5 बजे आ जाएगा, और 5 के 10:30 बजे तक कोई नहीं आया। फिर अभी हमने काफी कहा सुना, तब उन्होंने लाइटें भी लगाई। अगर रात में हेलोजन लगा के और उससे उतार देते 11 बजे तो बॉडी दिख रही थी साफ साफ। क्या नाम है आपका? अमन नाम है। कहाँ से आए थे आप? बांदा। और ये क्या घटना हो चुकी है भीमकुंड पर? अभी हम लोग आए थे घूमने, कुछ लोग अयोध्या से थे और ये हमारे जीजा हैं कानपुर से। तो उनको घूमने आए हुए थे, वो नहा रहे थे। नहाते समय क्या हुआ कि हमारे ग्रुप का एक लड़के थे, साले उनके, वो भी नहा रहे थे। उनका अचानक से हाथ छूट गया, तो उनको भी बचाने के चक्कर में अपने खुद बीच में आ गए। और उनको तैरना आता था, लेकिन पता नहीं कैसे वो अपने आप को बचा नहीं पाए। ये कितने बजे की घटना है? ये 12:30 बजे के करीब है। फिर जैसे डूबने के बाद आपने ये पुलिस सूचना दी? जी जी बिल्कुल, हमने पुलिस की सूचना दी हमने तुरंत। बाजना पुलिस मौके पर आ चुकी है? जी पुलिस आई है। अभी मृतक को निकाला गया कि अभी नहीं निकाला? अभी नहीं निकाला गया है। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। खेलते वक्त अचानक गिरी बच्ची, दर्दनाक मौत।
नगर पालिका की लापरवाही के चलते बाढ़ वासियों ने लगाया चक्काजाम। गोवंश से फसलों को बचाने गायों को पैरों में ठोकी गई कील, 2 गिरफ्तार 1 फरार। एमएच क्लब के तत्वाधान में पंडित गिरीश सोनकिया अंतर्राज्यीय लेदरबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के होगा भव्य शुभारंभ। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।